कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो शब्द है वो एक शब्द नहीं है। हिंदू का मतलब है काला, चोर, गुंडा, डकैती। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये है हिंदू धर्म में किसी का उद्धार नहीं है और ना किसी का कभी उद्धार नहीं हो सकता। संविधान में जो बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, कि हम हिंदू नहीं है, ये बाबा साहब भी कहते हैं मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में बात है। तो बाबा साहब ने जो पहली बार आया मेरे को क्या कहोगे, ये मतलब हिंदू धर्म को चोर बता रहे हैं कुछ लोग ऐसा है, मुख्य धर्म 4 है। सबसे पहले सनातन धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म आता है। ये 4 मुख्य धर्म है। अरे भाई क्या कहोगे अभी? देखो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भाई। मेरी जो नॉर्मल कॉलेज हुआ ना, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, हब था भाई वो, ठीक है, रामजस कॉलेज था मेरा नॉर्थ कैंपस में। उसके बाद मैंने MA की, मैंने BEd की, मेरे 2 एग्जाम क्लियर सरकारी। पर मेन बात ये होती है कि आप जब बैठे हो ना भाई साहब, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, आपके बड़े हैं, छोटे हैं, किस जाति धर्म से मैटर नहीं करता, पर आप मैसेज क्या दे रहे हो। एजुकेशन का जो पर्पज़ होता है वो ये नहीं होता। अब मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, मैं काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे थोपने लग जाऊँ, इफ आई टॉक टू यू इन दैट सेंस दैट यू डोंट हैव एक्चुअल नॉलेज, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर नॉलेज? यू आर सेइंग समथिंग दैट आई एम अगेंस्ट हिंदुइज्म। डू यू थिंक दैट इफ समवन लॉज FIR अगेंस्ट यू, यू विल बी बिहाइंड द बार्स? पर इलेक्शन का टाइम है भाई, कोई कार्टन भी नहीं होगा ना बाहर। बात बोलते हैं बड़े भाई, मेरे साथ ऐसा गलत हुआ ना। क्या हुआ आपके बारे में? क्या हुआ? और आपने उसके लिए चलो हुआ से कुछ भी आपने किया क्या उसके लिए? मैं बाबा साहब को उस वक्त जानता नहीं था। जैसे मैं आपका चैनल है उसका मैं पहले दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो शब्द है वो एक शब्द नहीं है। हिंदू का मतलब है काला, चोर, गुंडा, डकैती। अच्छा अच्छा। इसका मतलब ये है हिंदू धर्म में किसी का उद्धार नहीं है और ना किसी का कभी उद्धार नहीं हो सकता। अच्छा। नहीं आप ये ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई हिंदू चोर है ये मतलब? क्यों? मैंने संविधान पढ़ा है। अच्छा अच्छा। जो टी-शर्ट पहनी है मैंने। कोई नहीं, इसकी अपने अलग विचार है, वो मास्टर जी के अलग विचार हैं, इनके ना कोई नहीं। मैं सर का अपमान नहीं कर रहा। सर आए नहीं, आप अपनी बात बताइए, उनकी छोड़ दो। आप मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं कि हिंदू चोर है? मतलब क्या कहाँ लिखा है चीज़, ये कहाँ लिखी है? मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है संविधान में। जो बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, कि हम हिंदू नहीं है, ये बाबा साहब भी कहते हैं मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में बात है। तो बाबा साहब ने जो मिशन लड़ा, भारत में भी 2 बार चुनाव लड़े पर दोनों बार हारे। विदेश गए लड़ने के लिए, वहाँ जीते। क्यों जीते? उन्हें पता था कि ये देश विदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए बाबा साहब का साथ दिया। तो बाबा साहब जीते और फिर यहाँ वहाँ लड़के केस फिर यहाँ आए। अच्छा, हिंदू धर्म में मतलब जन्म लिया था उन्होंने ना? जी। अच्छा, फिर हिंदू धर्म में रहे नहीं वो? हिंदू धर्म में नहीं रहे हुए, बौद्ध धर्म में रहे। अच्छा, आपने हिंदू धर्म क्यों लगा कि भाई ये गलत है? गलत है। हिंदू धर्म में क्या है, जैसे अब जैसे कि पेड़ के पास पेड़ के पास कोई एक पत्थर रख दिया, पत्थर रख दिया और उस पर कोई लाल, जैसे पिक मूवी तो देखी होगी आपने, उसके उस पर कोई लाल कलर लगा दिया, उस पर पैसे रख दिए, तो ऐसे लोग बाग देखकर अंधविश्वास में जाएंगे कि ये भगवान है, हम इसको पूजेंगे, जितना कुछ करेंगे इसके लिए वो हमारे लिए होगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा फ़ायदा। जितना हम उस पर खर्चा करेंगे ना, हमारा ही खर्चा होगा। एक मेरी बात सुनोगे आप? हमारा भारत देश है ना जी, हिंदू की एक परंपरा रही है, हर किसी को पूजना, हर किसी जीव जंतु की रक्षा करना, किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना। तो हिंदू धर्म में यही तो चीज़ है। हर गाय को पूजते हैं, पक्षी को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, धरती माता को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, आसमान को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं। ये कुछ गलत है? मतलब घटता क्या? अगर हम पत्थर को पूजते हैं तो क्या दिक्कत है? एक मिनट, गाय को पूजते हैं, गाय को किस लिए भाई? हाँ, अच्छा, गाय हमारी माता है। गाय इसलिए पूजते हैं क्योंकि गाय में अलग गुण है, क्योंकि गाय जो है ऑक्सीजन छोड़ती है। गाय का जो दूध है, गाय को माता मानते हैं तो सांड क्या बाप होगा? जब गाय माता हो, सांड बाप होगा। क्यों? सांड के बिना तो गाय उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा जी। गाय, चलो वो तो अलग बात है। सांड को नगर खेड़ा भी तो कहते हैं ना, गांव का मालिक होता है वो। चलो ये बताओ, गांव का हरियाणा में मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन यहाँ तो गाय को माता मान रहे हैं। हाँ।
वहाँ बाहर विदेश में जाकर वो गाय को काट रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं गाय को माता मानते? या तो हमारी अलग संस्कृति है ना हरियाणा, हम थोड़ा काटते हैं, कुछ काटते हैं तो उनका विरोध करते हैं, उनको पीटते हैं। अच्छा, ये चीज़ मतलब आपने क्यों गलत लगी कि हिंदू धर्म, ये अम्बेडकर साहब के क्या विचार कहते हैं? आपने संविधान पढ़ा है? जी, क्या पढ़ा है संविधान में? संविधान में लिखा कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से अलग है, और जैसे कि हम हिंदू धर्म में जो देखते हैं वो बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म सनातन, बिल्कुल सनातन है, हिंदू धर्म से अलग है बिल्कुल। अच्छा, संविधान में किसी भी धर्म का जिक्र करा ही नहीं गया है। हिंदू कहाँ लिख रहा है संविधान में? कहीं तक भी किसी भी धर्म का जिक्र नहीं करा गया। तो रही मोदी जी की बात है, मोदी जी नहीं, इस बात का जवाब दो ना, हिंदू संविधान में धर्म का जिक्र नहीं है। तो कहीं धर्म का नहीं लिख रहा। मोदी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर तो सभी धर्मों को आज़ादी है, किसी तरह एक खास धर्म का। एवं मोदी जी की पार्टी कह रही थी कि हम अब की बार जीतने के बाद कि संविधान को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो मीडिया वाला बोला कि मैंने ये देखा है, मीडिया वाला बोला कि आप संविधान को मिटा देंगे, तो ये बता दो संविधान बनाया किसने? तो वो जवाब नहीं दे पाया, तो बोला कि संविधान बनाया राजीव गांधी ने। तो उसके बात सुनकर मीडिया वाले ने उसको थप्पड़ मारे और लात मारे, जो मोदी की पार्टी का था। नाम तो बताओ। नाम नहीं जानता, लेकिन ऐसे वीडियो मोदी जी ने कही है ये बात कि भाई संविधान मोदी जी की पार्टी का था एक। वो तो पार्टी में तो क्या पता, क्या कुछ बोल देंगे तो मोदी पे थोड़ा एलिगेशन। इंस्टा पे आई हुई थी वीडियो, मैंने इंस्टा पे देखी थी। अच्छा, हिंदू धर्म से क्यों नाराज, क्या नाराज किया आपको ये बताओ? हिंदू धर्म में आप हिंदू धर्म से नहीं हो? नहीं, मैं बौद्ध धर्म से। हाँ, जन्म तो हिंदू धर्म में लिया आपने, पर जैसे बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में बात नहीं थी, पर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यही मेरा कहना है। आप किसको पूछते हो? अच्छा, हिंदू धर्म में क्या दिक्कत किसी है? को नहीं पूछता। हिंदू धर्म में रहना क्या क्या दिक्कत है आपको? क्यों क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म में जैसे हम मंदिर जाते हैं, देखो जैसे हमें शिक्षा पढ़ाई ये मंदिर में नहीं मिलती, हमें ये मिलती है संविधान से। मंदिर में क्या कहते हैं, जैसे पिक्के में कहते हैं, मंदिर में कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता। क्या ना छोड़ दो, चलो आप बौद्ध धर्म से आते हैं। बौद्ध धर्म की 4 अच्छाई बताइए, क्या क्या उसमें क्या कुछ बताया गया? कुछ ज्ञान है आपको बौद्ध धर्म के बारे में? गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, ना मैं किसी का भगवान हूँ, ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मैं किसी का कोई चेला हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। बताओ इसके शुरू कहाँ से? बौद्ध धर्म प्राचीन से कहा। बौद्ध धर्म तो बाद में आया, सबसे बड़ा धर्म तो सनातन धर्म है यार। कहाँ था सर, शुरू कहाँ तो है बौद्ध धर्म? उस चीज़ का जवाब दे दे, फिर मैं बताऊँगा लेकिन डेट तो नहीं मालूम, लेकिन वो उसका बौद्ध धर्म का क्या नाम, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? गौतम बुद्ध का असली नाम था तो, लेकिन मैं भूल गया। असली नाम नहीं पता, इसको भाई को बताओ। गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से ली थी? बौद्ध धर्म भाई छोटे भाई, अच्छा, वो बताने लग रहे सारी बात। सबसे बड़ी बात साक्षात्कार हुए थे। अच्छा भाई, आप युवा हो, आपके गांव का ही लड़का है? मैं गाँव का नहीं हूँ, नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ भाई। मेरे को क्या कहोगे, ये मतलब हिंदू धर्म को चोर बता रहे हैं कुछ लोग नाराज? ऐसा है, मुख्य धर्म 4 है। सबसे पहले सनातन धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म आता है। ये 4 मुख्य धर्म है। अच्छा भाई, क्या कहोगे अभी? थोड़ी दूँ, देखो भाई, मैं तेरे को तेरा नाम तो मेरे को पता नहीं क्या नाम है, पर मेरे को एक चीज़ बता, तू हिंदू धर्म को गलत कह रहा है या किसी चीज़ को गलत कह रहा है? सुन मेरी, एक मिनट सुन। धर्म का काम होता है बांटना, नहीं होता। धर्म का काम होता है बांधना। अगर मान ले हम सारे खड़े हैं ना, मेरे को ये नहीं पता आप सारे किस जात बिरादर के, आपको मेरा नहीं पता, पर अगर जो राजनीति आपको बांट रही है ना, जो आपकी मानसिकता बन गई है किसी चीज़ को लेके, या तो आप अपने फैक्ट्स क्लियर करो। आपको ये नहीं पता कि गौतम बुद्ध, आपने कह दिया कि बुद्ध आपने जैकेट पहनी, मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं कह रहा हूँ, पर अब चीज़ बताओ, 4 सच्चाइयाँ क्या है गौतम बुद्ध ने जो बोली थी? दुनिया में दुख हैं, दुखों को ख़त्म किया जा सकता है। इसका कारण है डिज़ायर्स, आपके अंदर इच्छा है, चाहे किसी के अंदर भोग विलास ना हो, चाहे किसी के अंदर कुर्सी का लालच हो, चाहे कुछ हो, समझे चीज़ में। और अगर आप एजुकेटेड हो ना, तो आपको ना तो कोई दबा सकता,
ना आप किसी को दबाओ। शिक्षा का मतलब क्या है? दुनिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया आपने, पर आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है बात, आप ये देखो। अब यहाँ पे आए हुए हैं, ना मेरे को कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, ना मेरे को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। भाई मेरी जो नॉर्मल कॉलेज हुआ है ना, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, हब था भाई वो, ठीक है, रामजस कॉलेज था मेरा नॉर्थ कैंपस में। उसके बाद मैंने MA की, मैंने BEd की, मेरे 2 एग्जाम क्लियर सरकारी। पर मेन बात ये होती है कि आप जब बैठे हो ना भाई साहब, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, आपके बड़े हैं छोटे हैं, किस जाति के धर्म से, ये मैटर नहीं करता, पर आप मैसेज क्या दे रहे हो। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं पहली बार बात किया है, मैं मास्टर जी के साथ पिछले 14 गाँव में जा चुका हूँ, और वो है मेरे अंकल, पर मैंने कभी भी उनको कंट्रोवर्सी करते नहीं देखा। पर आप एक बात बता ना छोटे भाई, आप कह रहे हो कि हिंदू गलत है, आप हिंदू के गांव में खड़े हो कि हिंदू को गलत कह पा रहे हो ना, इससे बड़ी अच्छा हिंदू की कुछ नहीं होगी ना, वो खुद ही गलत होता अगर मैं गलत हूँ ना, ये भाई गलत है, तो अब वही बात है, आपने लकीर खींच दी, आप दूसरे की काट लो, ये करो ना, आप अपनी बड़ी करो ना। इसकी मानसिकता ऐसी किसने करी भाई, किसने करी भाई आपकी? इंस्टाग्राम से नहीं किया भाई, इसकी व्हाट्सएप ने किया। जब तक आपके पास फैक्ट्स ना हो ना, आप ज्ञान कलेक्ट करो भाई, नु क्या करे, ज्ञान इकट्ठा कर ले और कितनी भी बोल ले। अभी अंकल ने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भीमराव अम्बेडकर सब एक बात क्या करते हैं, अगर एक तो मानस ना पहचानना सीख लो, एक बोलना सीख लो। उन्होंने पता कितनी बुक्स पढ़ी थी, कहाँ से वो पढ़ के आए थे, उनको क्लास के एंड में बिठाया जाता था, क्लास के एंड में मटकी से पानी, सुनो एक मिनट अंकल जी, एक मिनट, वो मटकी से पानी नहीं पीते थे, ठीक है, हाथ नहीं लगाने देते थे उसको। भाई तो हाथ काट देंगे, एक मिनट। उन्होंने आज इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम बनाया, इतना अपने आप को सक्षम किया कि आप ये बात कर पा रहे हो, तो आपको उनका थैंकफुल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप एजुकेशन अगर ले रहे हो ना, तो एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो ये नहीं होता। अब मुझे अच्छी इंग्लिश आती है, मैं काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे अब थोपने लग जाऊँ, if I talk to you in that sense that you don't have actual knowledge, so what is the purpose of your knowledge? You are saying something that I am against Hinduism. Do you think that if someone lodge a FIR against you, you will be behind the bars? पर इलेक्शन का टाइम है भाई, कोई कार्टन भी नहीं होगा ना बाहर। क्योंकि मेरे साथ हुआ ना, तो इस मारे बोल रहा हूँ मैं। तेरे साथ हुआ, अपने आप को सक्षम कर, और 4 आदमी में पंचायती तौर पर कुछ क्या देख ले, चाहे कितना बड़ा बुढ़ा साथ नहीं पढ़ सकता भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा ना भाई, चाहे सारा गांव खड़े हो, कोई नहीं कर सकता मेरा कुछ भी। पर अगर भाई तू अपनी जगह पे गलत है ना, अगर गंदा कर दिया फिर तो झुकाएंगी। एक कुत्ते था, तू रोटी कर दे ना बेरा ना, चोरी की है वो, 4 गाड़ दूर जाकर लुक्का खाओगा, और जो ना नू बेरा होगा ना, ईमानदारी की है, चोड़े में खाओगा। क्या बात है, ठीक है। देखो भाई ने कितनी अच्छी बात इस तरीके से ना, है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अमित है भाई। अमित भाई, इनकी मानसिकता कैसी होगी यार, कैसी बात कर रहे हैं भाई पता क्या, मैंने बड़े भाई दुख मैंने इस चीज़ का है कि देख, मैं ना भाई मैं सारे टाइप की सोसाइटी में रहा हूँ, अपने लेवल पर। मैं अपने गाँव में भी बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता लोगों के साथ, क्योंकि मेरी मेंटलिटी भाई बहुत आदमी है। देख रहा था भाई, आपने काफी देर तक बोल रहे हो ना, तो आप यहाँ पे हीरो तो बन गए। मैं पक्का बता रहा हूँ, सबने पता है कि आप यहाँ पे मुंह दिखा रहे हो, मन अच्छा बोलना आ रहा है। अगर आप भाई साहब कुछ अच्छी बात बोलते हैं ना बड़े भाई, मेरे साथ तो ऐसा गलत हुआ ना। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ? और आपने उसके लिए, चलो हुआ चाहे कुछ भी, आपने किया क्या उसके लिए? मैं जैसे मैं बाबा साहब को उस वक्त जानता नहीं था, जैसे मैं आप जान नहीं सकते भाई साहब, वो पैदा आपसे बहुत पहले हुए हैं। हाँ, लेकिन उसको पढ़ा नहीं था मैंने उस वक्त, खास नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो मैं सुबह शाम मंदिर जाता था, और सुबह रोज और शाम उसके सर में उसको जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग बोलते हैं, उस पर जल चढ़ाता था रोज, दूध मिला के पानी में। बाबा साहब ने बोला नहीं, उस वक्त मैं जानता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। ठीक है, आपको नॉलेज आ गया। तो मेरे बड़े भाई की शादी हो गई थी, तो रिश्तेदारी में तो छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। तो बड़े भाई बोले कि जाओ, जो गांव का एक बिचौला था तो उसको बुला के लिया, और रास्ते में मंदिर पड़ता था। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, तो मुझसे कोई गलती होगी तो जाकर मैं शीश झुका लेता हूँ, कोई होगी गलती माफ़ हो जाएगी। तो पीछे से आ गए पंडित, वो बोले कि चोरी कर रहे थे, पूरे गांव में मेरी चोरी का नाम बदनाम कर दिया और पिटाई की मेरी। अच्छा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये भगवान कुछ नहीं है मेरे लिए। तो आपको पिटा पंडित नहीं, आपको भगवान ने पिटा। और सुन भाई साहब एक बताऊं भाई, तेरे फैक्ट्स क्लियर नहीं है, तू चल रहा है मतलब चढ़ावे में। अगर पंडित ने गलती कर दी तो पंडित को मारना जाके, पंडित कितना बड़ा के खुदा लगे पंडित को। अगर अंकल जी अगर तू कह रहा पंडित ने मारा तेरा भाई, ये चीज अच्छी लगती दोस्त, अच्छा बोला। भगवान अपनी सुन, कबीर साहब ने कही थी भाई, एक पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली जिससे पीस खावे संसार। अच्छा भाई ये पता क्या है, की बुराई करके भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तेरी। चल छोड़ो, हिंदू सब घटिया है, पंडित ने गलत किया, तेरे साथ बहुत शोषण हो गया, बहुत गलत हो गया। बौद्ध धर्म की तू कह रहा है कि वो ठीक है, धर्म चेंज कर लिया भाई, धर्म चेंज कर देगा कुछ नहीं होता। अब ठीक धर्म चेंज कर लिया ना, इसलिए क्या तेरी सिचुएशन ठीक है? तेरी सिचुएशन ठीक है भाई? अब तेरा शोषण कर पा रहा है कोई? ताकतवर बन गया, गांव में दबा लेगा वो? नहीं,
तो फिर भाई कभी भी बात कर नू देख मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ना अब देख बहुत देर तक बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी में आगे कभी किसी आगे तरह नहीं बोलता, क्योंकि भाई मैं देखूँ कि अगले बंदे का समझ है कि नहीं, समझ पाओगे मेरी बात है कि नहीं। नू बीता हूँ टक्कर मारने का क्या मतलब है जी, क्या बात है भाई देख पढ़ा लिखा भी हूँ, 3 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हुए मेरे सरकारी पुलिस के, पर पता क्या कभी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कभी क्या चक्कर में अनएम्प्लॉयड बैठा मैं आज तक, मैं भी दूर बैठा था, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, मतलब नहीं पता क्या आदमी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता भाई, बहुत बड़ी बात है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता आदमी। पर मैं इस बात का थोप दूं भाई मोदी ने मेरा नाश कर दिया, मोदी में ना जाने मेरे वर्गे करोड़ों पड़े, क्यों जानेगा वो, अरे मोदी कैसे नाश कर देगा वो क्या। अच्छा आज भी नाश हो रहे हैं 2-3 इलेक्शन, ये इलेक्शन खत्म हो जाने दे, उसके बाद ना तू मोदी ने जानता ना तू बाबा साहब ने जानता, तू क्या ना जानता। ये 3 महीने हैं भाई, 3 महीने में सारे मिनट काट रहे हैं जितना आंट रहे हैं, 3 महीने में सबने देश भाई कुछ नहीं है भाई ऐसा हिंदू धर्म के बारे में ऐसा। चलो तेरे माँ बाप सुन, अपने घर ना चला, अपने घर की मेहनत कर, अपने बड़े बूढ़े का मान सम्मान कर, कल कहीं ना अपने आप सब लोग। अरे ज्ञान बटला कर ले, ज्ञान का मतलब ये हो गया तना कितने बोलने का हक देवा है, पर नहीं आया तब कुछ बग जाए, तो सपना चौधरी ने बुला ले, 10 गुना बत्ती भीड़ पाओगी भाई, इसका ब्रेन वॉश कर दिया, मतलब ये लड़का देखो इसने कपड़े भी, चलो कपड़े भी पहन रखे, हम भी आदरमान करते आ रहे भीमराव अम्बेडकर का। कोई करता भाई, एक चीज बताओ ना अब एक बार बताओ, आप चुटकुले बना दो कि भाई इन्होंने वो नहीं किया इलेक्शन में, इन्होंने खुद नहीं बनाया था, भाई सीधी बात है उनके लेवल को मैच नहीं कर सकते, और जो लोग कर रहे हैं ना वो सिर्फ एक मानसिकता भाई, यार मैं जब तक इस भाई ने किसी कास्ट में नहीं तोड़ूंगा, आपने किसी को नहीं तोड़ूंगा तो मैं राज कैसे करूंगा यार। तेरी एजुकेशन लेवल है ना, अगर तेरे अंदर शिक्षा है तो तेरे फाइनेंसर बॉडी बिल्डर प्रोटीन खाए गणे कई लड़के आंदा है, पर उनकी इज्जत नहीं होती, वैसे रहता है शिक्षा तो ना इज्जत बोलने का मौका देगी, अपने अंदर से विचार काट ले भाई कि बौद्ध धर्म ना, अगर बौद्ध धर्म बढ़िया हो गया तो 4 बात बता दे, बौद्ध धर्म अपना धर्म के बारे में यार ज्ञान नहीं है। भोलेनाथ चल पीके फिल्म देखी थी भाई, उसमें क्या मिल गया, अरे यार सब कोई कब है कि भाई पाखंड तो ना करो, पर एक बात बता, जब तू रात ने बढ़िया कम अपने माँ की सेवा करके कुछ अच्छा करके सब शांति मिला ना, वो परमात्मा भाई जो तेरे भीतर बसा, जो तेरे भीतर तक गवाही देवा है। मैं भी कौन जानता मंदिर, पर रात ने अपने मंत्र जाप करके मैंने सुख शांति मिला कि भगवान मेरी आत्मा तेरे मिल रही है कि मैंने उस गलत तो नहीं करा। सही बात है। और लिया दिया करे सब आगे आ जाएगा भाई। तीसरी भर्ती थी मेरी, एक्सीडेंट है पूरा टूटा पड़ा मेरा, अब किसी ने थोप दूँ धर्म बदल दूँ, मैं भी मेरी प्रॉब्लम सोल्यूशन कर दूँ। 27 साल मेरे जाए, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अगर भाई कोई भी संभाल रखे, मैं कितना बड़ा कोई नहीं हूँ ना भाई, मैं एजुकेटेड हूँ और सिर्फ मनी नॉलेज है भाई, मैं भी बात कर सकूँ, कुछ दो ज्ञान हमने भी होगा, पर नू थोड़ा हम थोप देंगे आज भाई मैं इसके लाग लियो मन बनवा देगा वो बनवा देगा, किसी के लिए पूरा नहीं पड़ता। तो बोलना चाहे ना तो कुछ चीज़ अगर जो करो भाई मेरी कमाई कर है ना कुछ दिक्कत है, सही बता रहा हूँ मैं, आज ये थोड़े खुश भी हुए सारे जो बड़ा ठीक बोल पड़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, पूरा हरियाणा देखेगा वीडियो, पूरा देश भाई आज तेरी वीडियो भाई अपनी शादी के ब्याह में भी नहीं, घर के ब्याह के ब्याह में मेरे पे कैमरा फेस नहीं होता भाई, आपकी बेरक है इसना भाई ना अच्छा लगे होगा आपके विचार, बेरक है पूरे देश में वीडियो वायरल हो गया आपकी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अगर मैं एक यहाँ कट्टर शब्द कह जाऊँ भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे एक कट्टर शब्द कह जाऊँ, अगर मैं अब तक बोलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है, फिर आपने कैसे लगेगा, अगर मेरा सच में नाम ये है फिर क्या करूँगा। सही बात है। अगर मैं ये मैसेज करेगा ना तो एक बार रुका पाड़ कर चला गया, अगर भाई हाँ मेरे गल गलत हो गया नू हो गया, ये भाइयों के इनके व्यूज भी आएंगे, इनके कमेंट्स भी आएंगे, ठीक है इनके फैलेंगे भी, पर ऐसी बात कहेंगे जो हर जगह चल जाए। क्या क्या समझे भाई की बात से अभी लास्ट? जी बिल्कुल, अभी कहोगे आगे ऐसी बात कहोगे? कहूँगा तो लेकिन नहीं, पर तो पूरे कच्चे कहूँगा तो नहीं, फैक्ट्स इकट्ठे करिए, अच्छी नॉलेज इकट्ठी करिए, फिर कहिए मेरे वर्गे भाई के मुंह पे ऐसी बात देगा मारी है कि वो जिगड़ का बात नहीं भाई ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, किसने नीचा दिखा हुआ है, इतना डेवलप हो जाएगा उतना ना दाब सके। अरे ना बेफजूल की कंट्रोवर्सी नहीं बनाया करते बड़ी भाई। और सुन पॉलिटिशियन कोई भी हो, पॉलिटिशियन का काम पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ पागल बनाना, कोई भी हो क्योंकि उसका काम है और वो बहुत बखूबी कर रहा है, तुम अपना काम बखूबी कर रहे हो, किस सपोर्ट दे रहे क्यों कर रहे हो, चलो भाई क्या नाम है छोटो? मेरा नाम प्रभात, ये प्रभात भाई है ना, इसका पता नहीं क्या होगा भाई, ये तो गांव वाले जाने, आगे मत कहना भाई, हमारे दर्शक है ना हिंदू लोग ये आपके बारे में। चलो भाई इस चीज़ में भाई बहुत सारे हैं, मैंने वीडियो इसलिए डाली है कि बहुत सारे होंगे ऐसे भाई, जैसे भाई का इसका ब्रेन वॉश करे है ना, आज आगे मत बोलना ऐसे भाई, हिंदू वैसे हिंदू एक बहुत बड़ा, आप भी हिंदू घर से हो यार है ना, लेकिन आपका चैनल क्या है? एनडी हरियाणा। इंडियन। हाँ चलो आप देखिए वीडियो तो भाई ठीक है, जय हिंद जय भीम, हम भी जय भीम कहते हैं भाई, हर चीज़ में संविधान का जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो